एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में जो है स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि में सबसे पहले तो हमें संधि में ये ध्यान देना है कि दो पद होता है, एक पहला पद होता है और दूसरा पद होता है। पहले पद का वर्ण और दूसरे पद का जो वर्ण है जुड़ता है आपस में, तब जाके जो है जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में जो है स्वर के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि स्वर मतलब होता है जो हमारा अ ई उ रे ऋ ये वर्ण है, ए ओ आए ये सब आते हैं। तो यदि स्वर वर्ण के बाद फिर स्वर वर्ण हो, जो पहला पद है उसमें जो आखिरी जो शब्द है उसका जो आखिरी वर्ण है वो स्वर होना चाहिए, और जो दूसरा पद है उसका पहला जो वर्ण है वो स्वर होना चाहिए। पहले पद में आखिरी शब्द में वर्ण होना चाहिए स्वर वाला, और दूसरे पद में पहला जो है होना चाहिए। यानी जब दो स्वर वर्ण के निकट आने पे जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को शॉर्टकट में याद करने का तरीका क्या है? स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि, अर्थात स्वर वर्ण का जो स्वर वर्ण के साथ मेल हो रहा है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा स्वर वर्ण है संस्कृत में वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। यदि कोई पूछ दे कि स्वर संधि को संस्कृत में और क्या कहते हैं, तो हम बताएंगे स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, हिमालय, रविंद्र, भानुदय। तो जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है माँ के नीचे, वी के नीचे, नु के नीचे, यहाँ पे क्या है कि हिमालय में आ और आ जुड़ा है। इसी तरह रविंद्र में छोटी ई और बड़ी ई जुड़ा है। ऐसे ही भानुदय में भानु धन उदय उ है, उ और उ मिलके क्या हो गया? बड़ा उ। तो जहाँ पे आ ई उ री री ए ओ आए आओ ये वर्ण आए और जब परिवर्तन आए तो वही हमारा स्वर संधि कहलाएगा। अब है कि स्वर संधि के प्रकार। तो जो स्वर संधि के प्रकार है संस्कृत में कई हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला तो है दीर्घ, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है अयादि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है वृद्धि संधि, छठा है पूर्व रूप संधि, सातवां है पर रूप संधि और आठवां है प्रतिभाव संधि। तो हमारा जो ये दीर्घ से लेके दीर्घ, गुण, अयादि, यड़, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रतिभाव, ये जो आठों संधि है संस्कृत में स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो स्वर संधि के जब भी प्रकार पूछे तो बता दीजिएगा, 8 प्रकार है, लेकिन इसमें से अलग अलग क्लासों में अलग अलग लेवल का पढ़ना होता है। मैंने ये सारा बता दिया है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो जिस बुक में जैसा दिया है वैसे तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन यदि नॉलेज हमें पूरी होगी तो हमें समझने में जो है आसानी होती है। इसलिए मैंने जितना होता है सब बता दी हूँ, ताकि कोई भी बच्चा देखे, चाहे वो टेट लेवल का देखे, चाहे सीटेट लेवल का देखे, चाहे केवीएस का देखे, चाहे 9th से 10th का देखे, चाहे 6th का लेवल का भी देखे, तो हर बच्चे को जो है मेरी वीडियो यूजफुल लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।